मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया। मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया। ये वास्तविक कहानी है उन लोगों की जो जीवन को उन्नत बनाने के लिए निरंतर संघर्ष करते हैं, जीवन की किसी भी स्थिति से निराश नहीं होते, निश्चल भाव से जीवन के हर रंग में घुल मिल जाते हैं और उन्नति की नई राह खोज लेते हैं। आशा है कि इनका जीवन संघर्ष हमारे जीवन को नई ऊर्जा प्रदान करेगा। आइए जुड़ते हैं जीवन के इस रंग से। जिंदगी का साथ निभाता चला गया। मैं भालचंद्र राजाराम लोखंडे बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के समता सैनिक दल का सैनिक हूं। उम्र से तो थक गया हूं, लेकिन उम्मीदें अभी बाकी है। बाबा साहब के सपनों को पूरा करने में जुटा हूं। बाबा साहब का सिपाही, यही पहचान है मेरी। नागपुर जिले की हिंगना तहसील में एक छोटा सा गांव है, सुकली टाकली। यहीं मेरी जिंदगी से मुलाकात हुई और शुरू हुई जिंदगी। जब हमारे गांव के अंदर में कॉलरा हो गया तो हमारे माँ के पिताजी आनंदराव शंबरकर, इन्होंने मुझे, भाई इसको भी वो कॉलरा ना लगे, इसलिए उन्होंने मेरे को नागपुर के अंदर में लाया। तब मेरी उम्र शायद हो सकता है 3 साल की होगी। ये वो वक्त था जब स्वास्थ्य की सुविधाएं आज जैसी नहीं थी। तब तो छोटी सी बीमारी में भी गांव के गांव साफ हो जाते थे। हमारे ऊँटखाना के अंदर में हर रोज समता सैनिक दल की शाखा लगती थी। वो शाखा में मैं 6 साल की उम्र से ही जाता था। नागपुर आया तो 2 चीजें मेरी जिंदगी से जुड़ी। पहली है शिक्षा। मुझे पढ़ाई में रुचि तो थी ही, लेकिन कबूतरों का भी बड़ा लगाव था। मेरे बचपन का एक किस्सा ऐसा भी है। मैं कबूतर के शौक के जरिए से कभी कभी स्कूल में भी नहीं जाता था। तो भगवान नाम का एक चपरासी था, मुझे पकड़ने के लिए आता था, मैं भाग जाता था। अब उस टाइम के अंदर में स्कूल के अंदर में बड़ा कड़क शासन था, तो मुझे पकड़ने के लिए आते थे। मेरे मामा ने सोचा कि नहीं, मेरे नाम, मामा का नाम था रामबाबू शंबरकर, उन्होंने सोचा कि भाई ऐसा नहीं छपड़ेगा, तुम चुप के रहो। तो गुरुजी और चपरासी चुप के रहे और मेरे मामा ने बताया कि भाई कबूतर आया नहीं आया। तो वैसे ही मैं कूदा नीचे
अपने कबूतर फेंकने के लिए, तो चपरासी ने पकड़ के मुझे स्कूल ले गए। इस तरह से मेरा स्कूल का जीवन गया। समता सैनिक दल की ऊंटखाना शाखा से मैं जुड़ा उम्र के 6वें साल से, और उस वक्त अनुशासन और नैतिकता का जो पाठ मैंने सीखा वो आज तक मेरी जिंदगी में आचरण का हिस्सा है। जब मैं 7-8 साल का हुआ था, उस वक्त शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की परिषद थी। उस परिषद के अंदर में हमारी परेड भी गई थी, किंतु क्या हुआ कि हमारे मोहल्ले के अंदर में एक जीवन चाहंदे नाम का लड़का था, उसको कालरा लग गया और हमारी पूरी परेड वापस आई, वो लड़का मर गया। उस वक्त से मैं समता सैनिक दल के अंदर में काम कर रहा हूं। जिस दौर में मैं बड़ा हो रहा था वो दौर सामाजिक बदलाव के आंदोलन का बड़ा ही महत्वपूर्ण दौर था, और उसमें जातीय दंगा बड़ी आम बात थी। चूंकि मैं समता सैनिक दल का सैनिक, इन दंगों में अधिकारों की रक्षा और शांति बहाली में मेरी भूमिका होती जरूर थी। ऊंटखाना का हमला हुआ। हमला बहुत ही बड़ा था, कम से कम 5-6 मोहल्ले के लोगों ने ऊंटखाना के ऊपर में हमला किया था। हमारे मोहल्ले की भी तैयारी बहुत बड़ी तैयारी थी। उस वक्त मेरी उम्र हमले के वक्त में कम से कम 12-12.5 साल का मैं होगा। वह हमारे मोहल्ले के लोगों ने बड़ा भारी मुकाबला किया। तब देगावकर नाम के एक उस टाइम के सर्कल थे, जब उनकी 2-3 लारियां आई तो हमला खत्म हो गया। मैंने अंबेडकरवादी आंदोलन का वो दौर देखा जब बाबा साहब स्वयं आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे, और समता सैनिक दल से जुड़ाव होने के कारण सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक सभी क्षेत्र में होने वाली गतिविधियां मेरी जिंदगी से जुड़ती जरूर थी। 1952 का इलेक्शन आया, और इस इलेक्शन के अंदर में भी मैंने वोटर लिखने का काम किया। उसके बाद में बाबा साहब 1954 के अंदर में भंडारा से खड़े थे। उस टाइम हमारा ड्रेस लाल था, लाल शर्ट खाकी पैंट था। 3 सभा के अंदर में हाजिर था, एक गोंदिया, पहले भंडारा, गोंदिया, बाद में रामटेक। 1956 की ऐतिहासिक धम्म क्रांति, जिसने हम सब के दबे कुचले पीड़ित जीवन को बदल दिया। मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया। 1956 की ऐतिहासिक धम्म क्रांति, जिसने हम सब के दबे कुचले पीड़ित जीवन को बदल दिया, और नैतिक जीवन की राह हमने थाम ली। इस धम्म दीक्षा कार्यक्रम के आयोजन की पूर्व तैयारी में मैं भी था। एरोड्राम पे गए, जैसे बाबा साहब एरोड्राम से बाहर आए, वैसा ही कवाड़े साहब ने उनके गले में हार डाल के उनका सत्कार किया, और बाद में वो श्याम होटल के अंदर में आप आए। मुझे स्वतंत्र मजदूर पक्ष के ऑफिस में रखा गया। दामू थुल को इधर नाबा खरे के बंगले के अंदर में रखा गया। ऐसे अनेक ठिकान में अनेक लोगों को रखा गया। कौन क्या करता है, कहीं बाबा साहब अंबेडकर के धर्म दीक्षा को कोई धोखा तो नहीं देगा। ये जो हम दीक्षा भूमि पर अभी तथागत भगवान बुद्ध की मूर्ति और बाबा साहब की प्रतिमा देखते हैं, उसका भी एक बड़ा इतिहास है। आपको बताता हूं। दीक्षा भूमि के अंदर में एक नीला पर्दा लगा है। पर्दे के सामने में लोग प्रवचन करते थे, और पीछे में रात के 9 के बाद में गड्ढा खोदना शुरू किया, और वहाँ 12 के बाद में महाकारुणिक तथागत की बुद्धि यानी मूर्ति बिठाए। उसके बाद में बाबा साहब अम्बेडकर का पुतला बिठाया गया। पुतला की भी एक स्टोरी है। 5-6 लोग
संतोष नाम का जो आर्टिस्ट था, संतोष पराय नाम का, उनको बोले कि संतोष जी हम आपके तरफ में आए, हमारी पूरी इच्छा है कि आपके हाथ से बाबा साहब का पुतला बैठना चाहिए। तब लश्करी बाग के अंदर में वो पुतला बनना हाड़ के भवन के अंदर में चालू हो गया। चालू होने के बाद में पुतला देखने के लिए कई लोग आते थे, पुतला बनते आया था। ऐसे वक्त में कुछ लोग बोलते थे भाई कान बड़ा है, कोई बोलता था गाल बैठा है। हाथ से हाँ लगा दिया और उन्होंने थोड़ा सा ये लिया, क्या बोलते भाई सीमेंट, और वहाँ ऐसा लगा दिया। उसके बाद में वो संतोष आया पर आए और रोने भी लगा वो कि मैं बाबा साहब अम्बेडकर के पुतले के अंदर में जान लाना चाहता हूँ, इस तरह से मेहनत से मैं कर रहा हूँ और आप लोगों ने सीमेंट लगाया, और रोने लगा। इस तरह से बाबा साहब की मूर्ति वहाँ बैठी। 1968 में जो नागपुर में जातीय दंगा हुआ, जाहिर सी बात है कि मैं उसमें भी शांति बहाली के काम में था और मैं समता सैनिक दल का सैनिक हूं जो कभी पीछे नहीं हटता। लेकिन इस दंगे के बाद मुझे 20 साल के लिए जेल जाना पड़ा। जेल के अंदर में पहले तो हमें तो टेलरिंग के अंदर में दिया गया। बाद में प्रेस में हम गए, प्रेस में काम करते थे, वहाँ पे बाबा साहब और बुद्ध का कार्यक्रम लेते थे। उसके बाद में हमने वहाँ पे एक स्वतंत्र लाइब्रेरी चलाई। मैं वहाँ पे लाइब्रेरी इंचार्ज था, लाइब्रेरी के अंदर में नंबरदार था, किताबें बांटता था। बाबा साहब की किताबें मैं अपने लोगों के अंदर जब बांटता था, अनेक लोगों ने मेरे पास से किताबें ले गए, पढ़े। अब ये तो हो गई जेल की बात, लेकिन जिंदगी में बाहर भी संघर्ष बहुत रहा। बचपन में नानी के साथ सब्जी बेचता था, थोड़ा बड़ा हुआ तो मिल में काम करने लगा, और फिर जब जेल से बाहर आया तो चाहंदे जी का कहना पड़ा कि तुम लिखो। अब मेरी पढ़ाई तो ज्यादा हुई नहीं थी, मैं कैसे लिखता, बड़े असमंजस में था। लेकिन दरअसल हुआ ये था कि चाहंदे जी ने मेरी डायरी पढ़ ली थी। तो मैंने सोचा कि मैं कैसा किताब लिख सकता हूँ, मैं गाने लिखने वाला आदमी। उन्होंने बोला लिखो, उसके अंदर में कुछ कम ज़्यादा बातें ऐसी रही तो मैं समझा के बताऊंगा। तो मैंने महारांचे महान दिव्य करके किताब लिखा। वो किताब लिखने के बाद में मेरे पास में पैसा नहीं था, तो कुछ लोग थे हमारे दल के, इन्होंने पैसा जमा किया 12,000 रुपया और मेरे हाथ में दिया, मैं पुस्तक छपाया। अब मेरा लेखन कार्य अपने पूरे जोरों पर था। वो जो एक बार लिखना शुरू किया तो अब मैंने उसे निरंतर जारी रखा है। लेकिन एक बात आपको बताता हूं कि मेरा जीवन अगर किसी ने संवारा और संभाला है तो वो है मेरी पत्नी। मैं इधर उधर काम पे दौड़ती थी, कहीं थोड़ा सा बर्तन मांजने का काम करती थी किसी के घर में। और उसके पहले मैं वो नगर नागसे में 30 रुपये महीने का चपरासन का प्राइवेट में भी काम करी और मेरे बस्ती के लोग मेरे को 30-35 रुपये मदद करते थे। और उस वक़्त वो मेरे पिताजी के समान थे, रावड़े बाबा जी। वो मेरे लिए बहुत कुछ। और मैं फिर 30 रुपये से नहीं मेरा पूरा होता बच्चे के लिए, तो मैं एक बिस्किट के कंपनी में बर्डी में 2 रुपये रोज से जाती थी। बाद में महानगर पालिका के स्कूल में मैं मेरा जमा दिए तो मैं नौकरी पे 1972 में 11वें महीने में लग गई। मेरे इस जीवन आंदोलन में मेरी पत्नी मेरे बराबरी की हिस्सेदार है। मैं ऑल इंडिया समता सैनिक दल के माध्यम से लोगों में जनजागृति लाता और मेरी पत्नी विहारों में गीत गाकर इस काम को आगे बढ़ाती। मैं अपने छोटी उम्र के वक़्त
बाबा साहब के 1956 में मैं धम्म दीक्षा ली नागपुर में आके माँ बाप के साथ, और बाद में ऐसे ऐसे माध्यम से गीतें निकली बाबा साहब के ऊपर। वो एक कविता मुझे वो बचपन की याद आती। अग थांब 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 तू थांब ना गडे, थांब ना गडे, आता नको जाऊ त्या धोंड्या पुढे, अग थांब 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 तू थांब ना गडे, थांब ना गडे, आता नका जाऊ त्या धोंड्या पुढे, अग थांब थांब थांब. अग धर्मांतर झाला निघालो पापातून, बुद्धाला वाऊ ग पंचप्राण. धर्मांतर झाला निघालो पापातून, बुद्धाला वाऊ ग पंचप्राण. जुना धर्म सोडीला अलीकडे, निघालो पलीकडे, आता नका जाऊ त्या धोंड्या पुढे, अग थांब थांब थांब. कि आज समाज के अंदर में जो हो रहा है वो बहुत ही बुरा हो रहा है, क्योंकि जिस नाली से बाबा साहब अम्बेडकर ने हमको ऊपर उठाया था, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया. मेरे 4 बच्चे हैं, 2 बेटे और 2 बेटियां. वे भी अपने अपने स्तर पर सामाजिक उत्थान में अपनी सहभागिता देते हैं. ये मेरा बेटा है तक्षक, जो असहाय बच्चों को कंप्यूटर की शिक्षा देता है. मेरी इंस्टीट्यूट है जहाँ मैं गरीब बच्चों को कंप्यूटर सिखाता हूँ. मेरे पिताजी जिन्होंने मुझे इंस्पायर किया कि समाज की सेवा करना ही सबसे बड़ा कार्य है, इसलिए मैं उनसे इंस्पायर होकर मैं आज इस एरिया के जो दक्षिण पश्चिम नागपुर का एरिया जोगीनगर रिंग रोड का कहा जाता है, वहाँ के बच्चों को, गरीब बच्चों को कम पैसा लेकर कंप्यूटर सिखाता हूँ. ये मेरा दूसरा बेटा है तिपिटक. अभी थोड़ा अस्वस्थ है, लेकिन मेरे जीवित कार्य में इसका भी बड़ा योगदान है. बड़े बच्ची का नाम है सुलक्षणा. वो 12वीं पास होने के बाद में उसकी शादी कर दिए. दूसरी लड़की थी तिष्य रक्षिता, वो वानकर नाम के भिलाई के अंदर में दी गई थी. 1.5 साल की लड़की थी. लड़की हमारी नाथ हमारे पास में है. अभी वो BSc हो गई और उसके बाद में MCA भी हो गई. वो ड्यूटी करती है. हमने तो बड़े संघर्ष से इस सामाजिक परिवर्तन के कार्य को आगे बढ़ाया और आज भी इस कार्य में जुड़े हैं. ये मेरी बस्ती का एक छोटा सा बुद्ध विहार. यहाँ हम सब मिलकर समूह में नैतिकता का पाठ पढ़ते हैं. लोखंडे साहब के जो करीबी दोस्त है, उनसे हमें पता चला कि उन्होंने जीवन में बहुत संघर्ष किया. उनकी जो किताबें प्रकाशित हुई, एक किताबों में भी हमने पढ़ा है कि उन्होंने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया है. अब पुराने साथी तो कुछ है भी और कुछ इस दुनिया से चल बसे. अब आज के ये मेरे नए साथी हैं इस पीढ़ी के. त्याही वयामध्ये म्हणजे सायकल घेऊन फिरतात आणि त्याच्या कधी अबसेंट नाही राहत, काही नाही. ते रोज नेहमी बरोबर कोणी येवो नाही येवो ते बरोबर वंदना घेतात. मी पण असं ठरवलं की जेव्हापासून भालचंद्र लोखंडे आणि अंजनाबाई लोखंडे समाजासाठी झटतात, त्यांच्या पावलावर पाऊल तुम्ही टाकू शकत नाही, पण त्यांच्या पाठीमागं मी समाजासाठी काहीतरी करावं असं मी मनात ठामलं. आणि त्या लोखंडे साहेबांचं आम्हाला नेहमी सहकार्य असते. लोखंडे काकाजी आम्हाला घरी सायकल घेऊन बोलवायला येतात आणि
गाण्याचं सुद्धा सहकार्य आम्हाला करतात, कारण त्यांनी मला भरपूर गाणी दिलेले आहे आणि ग्रंथाचं वाचनसुद्धा आम्हाला त्यांनी शिकवलेलं आहे आणि वंदना कशी घ्यायची आणि कसं बसायचं हे सुद्धा लोखंडे काकाजी आणि काकूनी सुद्धा आम्हाला सांगितलेलं आहे। हक अधिकारों की लड़ाई में और अपने जीवन का अधिकार सुरक्षित करने में आज भी वक्त देना ही होता है। आज जीवन के संदर्भ भले ही बदल गए हो, लेकिन जीवन अभी बदला नहीं है। थोड़ा सुधार हुआ है, फिर भी बहुत बड़े बदलाव की जरूरत अभी बाकी है। लोखंडे साहेबांना आम्हाला चांगल्या रीतीनं मार्ग सांगितला आणि ह्या ओटा बनवला तेव्हापासून आम्ही इथे वंदना घेते। 3 महिन्याचा उपवास करतात, बाया येतात, पाऊस आला तरी बाया उठून नाही जात, किती बाया आल्या तर एक राहून तरी वंदना घेतात। लोखंडे साहेब आणि अंजनाबाई लोखंडे रोज आम्हाला बोलवायला येतात, घरोघरी चला वंदनेला असं म्हणतात आणि चांगले लोकांची चांगली भावना आहे त्याची, म्हणून आम्ही त्याचा सरकार करायला आम्ही सगळे उपस्थित राहतो। लोखंडे साहेब जेव्हापासून इथं आले तेव्हापासून या वस्तीची काही नाही काहीतरी कायापालट झालेली आहे, कारण की नवीन पिढीला जे गौतम बुद्धाचं, आंबेडकराचं, चळवळीचं त्यांना सांगणं खूप जरूरी आहे। एक लंबी उम्र के साथ जीवन का बड़ा गहरा और कड़ा अनुभव मिला। संघर्ष भी बहुत रहा इस जिंदगी में, लेकिन आज जो आंदोलन की स्थिति में देखता हूँ बड़ा दुख होता है कि आज समाज के अंदर में जो हो रहा है वो बहुत ही बुरा हो रहा है, क्योंकि जिस नाली से बाबा साहब अम्बेडकर ने हमको ऊपर उठाया था उसी नाली के अंदर में आज मनवादी लोग हमको ले जा रहे हैं और हम लोग आपस में ही झगड़े कर रहे हैं। अनेक ग्रुप हो गए, अनेक ग्रुप होने के बाद में भी इसके ऊपर में हमला होता है तो वो अपने घर से देखते हैं, उसके ऊपर में हमला हुआ तो वो घर से देखते हैं। किंतु आज आवश्यकता एक बात की है, जो बाबा साहब अम्बेडकर ने एक जमाने के अंदर में सबसे पहले जो ऑल इंडिया समता सैनिक दल की स्थापना की थी, ये नैतिक गुणों की पाठशाला थी, इसके अंदर में लोग तैयार होते थे। आज मोहल्ले मोहल्ले के अंदर में उस शाखा को लगाना होगा, वहाँ से तुमको यानी निर्व्यसनी, निस्वार्थी ऐसे लोग पैदा करना होगा, तभी समता सैनिक दल के अंदर से कार्य करते शिक्षक पैदा हो गए तो आने वाले पीढ़ी को बचा सकते हैं। इसलिए हर आदमी ने अपने अपने कुटुंब से एक एक लड़का तो भी देना चाहिए, क्योंकि भविष्य के अंदर में समझ लो वो बुरे दिन आए तो फिर तुमको दोबारा बाबा साहब जैसा आदमी मिलेगा नहीं। जिंदगी भीख में नहीं मिलती, जिंदगी बढ़ के छीन जाती है, जिंदगी बढ़ के छीन जाती है। अपना हक संग दिल जमाने से छीन पाओ तो कोई बात बने, सर झुकाने से कुछ नहीं होगा, सर उठाओ तो कोई बात बने। मेरा तो एक ही मानना है जो मैंने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर से सीखा कि एकता में ताकत होती है, ताकत से, शक्ति से आंदोलन छेड़े जाते हैं और आंदोलनों से ही कुछ प्राप्त भी होता है।